दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अब जंग का मैदान भी बदल चुका है। हवा में लड़ाई अब सिर्फ रफ्तार और ताकत की नहीं रही, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टील्थ टेक्नोलॉजी की होड़ बन चुकी है। तो ऐसे में हर एक देश अपनी सुरक्षा बढ़ाने में लगा हुआ है, अपने अपने हथियारों, विमानों और मिसाइल्स को अपग्रेड करने में लगे हैं। और इसी के चलते अब जो दुनिया के फाइटर जेट्स हैं, उनके लिए वो स्पीड और फायर पावर की परिभाषा बहुत ही पुरानी हो चुकी है और उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ तरुण चौधरी। जंग लड़ने के तरीके बदल रहे हैं। कोई ग्रेफाइट बम को बनाने में लगा हुआ है, तो कोई ऐसी फोर्स बनाने में लगा हुआ है जिसमें इंसानों की जगह कॉकरोच लड़ें। मैदान में उतरने से पहले ही दुश्मन की हार निश्चित हो। तो वहीं अब होगा फाइटर जेट्स में गूगल जैसा दिमाग। ये है नई जंग के उड़ते शैतान। लेकिन ऐसा क्या खास है इन फाइटर जेट्स में जो इनको इतना खतरनाक बनाता है? बदलती जंग की रणनीतियों और तकनीकी रेस के चलते आधुनिक फाइटर जेट्स न सिर्फ दुश्मन की आंखों से ओझल रहने वाले स्टील्थ वॉरियर्स हैं, बल्कि ये मल्टी रोल सुपर कंप्यूटर, एआई संचालित निर्णायक और नेटवर्किंग के नए हब बन गए हैं। भारत, अमेरिका, चीन जैसी प्रमुख ताकतें 5वीं और 6ठी पीढ़ी के जेट्स के जरिए हवाई वर्चस्व की नई सीमाएं गढ़ रही हैं। आइए जानते हैं उन नई तकनीकों को जिन्होंने फाइटर जेट्स को अटैक प्लेटफॉर्म से डेटा डोमिनेटेड बैटल सिस्टम बना डाला। ड्रोन विंगमैन स्टील्थ टेक एआई से लैस। अब फाइटर जेट्स की सतह पर ऐसी कोटिंग और शेप को अपनाया जा रहा है जो कि ज्यादातर रेडार तरंगों को या तो एब्जॉर्ब कर लेती है या फिर उलझा देती है। यूएस का F-35, रूस का Su-57 और भारत का आगामी AMCA जैसी मशीनें रेडार पर लगभग इनविजिबल हो जाती हैं। रेडार सिग्नेचर कम हो जाने से ये विमानों की पहली लाइन ऑफ अटैक बन गए हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से बच सकते हैं। 6ठी पीढ़ी के जेट्स में पारंपरिक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की जगह फ्लाइंग विंग ओनली डिजाइन है। इससे जेट्स ज्यादा स्नीक, कम रेडार पर पकड़ में आने वाले और एयर मूवमेंट में ज्यादा सक्षम बनते हैं। ये डिजाइन वायु दाब में भी अधिक स्थिरता और ईंधन दक्षता लाता है। पारंपरिक जेट्स की तुलना में अब हथियार जेट के भीतर छुपे इंटरनल बे में रखे जाते हैं। इससे बाहरी ड्रैग कम हो जाता है और स्टील्थ में सुधार होता है। दुश्मन रेडार पर हथियार दिखते नहीं और फाइटर की गति भी बढ़ जाती है। नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स की खासियत 360 डिग्री यूनिफाइड बैटल स्पेस व्यू अब सच्चाई है। एडवांस IR, AESA रेडार, डेटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सेंसर फाइटर को नेटवर्केड वॉर में नोड बना देते हैं। AI बेस्ड डाटा एनालिसिस, रियल टाइम टारगेटिंग और मित्र विमानों व ग्राउंड फोर्स से जुड़ाव सब कुछ हवा में ही मिलता है। 6ठी पीढ़ी में जेट्स मानव पायलट की सहायता के लिए AI सॉल्यूशंस, ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग और बिना पायलट के ड्रोन्स यानी कि लॉयल विंगमैन के साथ टीमिंग कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। ऐसे स्वायत्त ड्रोन्स एडवांस स्काउटिंग, जैमिंग और चौंकाने वाली फायर पावर मिशन में मदद करते हैं। आज के फाइटर जेट्स हाइपरसोनिक मिसाइल यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना तेज और लेजर या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEW से लैस किए जा रहे हैं। इन हथियारों से टारगेट न केवल बेहद तेजी से नष्ट होते हैं बल्कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दिया जा सकता है। पलक झपकते ही दुश्मन को कर देगा तबाह। अब सिर्फ रेडार ही नहीं बल्कि इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम को धोखा देने वाली कोटिंग्स लगाई जा रही हैं। इससे विमान की पहचान और भी मुश्किल हो जाती है। फाइटर जेट्स को सुपरसोनिक यानी मैक 2 से ज्यादा गति, लंबी रेंज और थ्रस्ट वेक्टर्ड फ्लाइंग के लिए नए जमाने के हाई थ्रस्ट फ्यूल एम्यूनेशन और कम शोर वाले टर्बोजेट इंजन से लैस किया जा रहा है। GE, रोल्स रॉयस और HAL जैसी कंपनियां इनका निर्माण कर रही हैं। भारत का AMCA प्रोजेक्ट, F-35, J-35A और रूस का Su-75 सब अपने अपने देशों की जेनेरिक टेक्नोलॉजी, नेटवर्केड वॉरफेयर की आवश्यकता और इंडिजिनस सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन जेट्स के आने के बाद भविष्य की जंग महज ताकत या हवाई बहादुरी नहीं बल्कि डेटा, AI और स्टील्थ टेक्नोलॉजी की होड़ में बदल जाएगी। लिहाजा फाइटर जेट्स महज एक उड़ने की मशीन नहीं, ये हवा में तैरती स्मार्ट मशीनें हैं
जो एक नई जंग का चेहरा है, एक जंग जहां जीत तय होती है टेक्नोलॉजी से, डेटा से और इनविजिबिलिटी से। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या सोचना है इतने खतरनाक जेट्स को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।